पर सबसे बड़ी कवायद यहाँ पर जारी है। राम भगवान की नगरी है ये, और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ पर कृपा राम की होई उस पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु श्री राम की नगरी में जो आता है वो राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और लगातार हम भगवान श्री राम और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले स्वामी करपात्री जी के पास आऊंगा। करपात्री जी महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बाल रूप में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये जो श्याम शिला है इसके बारे में जरा आप बताएं, और सब साथ ही ये बताएं कि हम पूरी अयोध्या नगरी में जब घूम रहे हैं तो बाल रूप में बहुत सारे भगवान श्री राम देख रहे हैं, वो अपने आप में मनमोहक है, हमें आकर्षित कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि 22 तारीख को बाल रूपी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी, बाल रूप भगवान राम का जो स्वरूप है वो गोस्वामी तुलसीदास की श्लोक के ऊपर आधारित है। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारो पितवामभागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये नीले कमल के पुष्प के सदृश उस पत्थर की शिला को तराशा गया है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को। और आज अनुष्ठान का तृतीय दिवस है, जलाधिवास हो रहा है। लेकिन जलाधिवास का तरीका कितना अच्छा है। उस गर्भगृह में जो है नवरत्न पहले रखे गए हैं। उसके बाद आपको शायद पता भी नहीं होगा, हमारे राघवेंद्र सरकार को कमल के पुष्प की परागकण पहले नीचे बिछाए गए हैं। इतने कोमलांग हैं, कमल के पुष्प के परागकण पे सरकार को कहीं गड़ न जाए, सरकार को कमल के पुष्प का परागकण कहीं न गड़ जाए, ऐसे आसन में बैठा करके। और कमल के पुष्प, कमल की जो पंखुड़ियां हैं उस पंखुड़ियों से सरकार को जलाधिवास स्नान कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार क्या है, एक कमल का स्वरूप है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंधर पयंगड़ितयमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। इतना सुंदर स्वरूप देख करके अयोध्या के जितने नर नारी हैं सब नाच रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी, फूलों में सज रहे। और हम संत नाच रहे हैं, तमाम संत नाच रहे हैं, बस एक ही मन कह रहा है क्या, असमन होला। हे बबुआ, हे भैया, हे बहनी, हे दीदी, असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला, ये असमन होला, असमन होला उठाए ले कनिया। अपने राघवेंद्र सरकार को गोदी में उठा करके नाचने में मन कर रहा है, और मन कह रहा है कि पूरी अयोध्या आज राममय हो रही है। निश्चित तौर से अयोध्या के भाग्य हैं, संतों के भाग्य हैं, और खासकर उन लोगों के भाग्य हैं जो शहादत दिया है, वो भी आकाश में। बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। सबसे बड़ी बात यह है, दिविशाचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि अब ये जो पूरा पूजा का प्रक्रिया चल रही है, आज भी हम देख रहे हैं कि जो मूर्ति है, शिला है, उसको जल से स्नान कराया जाएगा, फिर उसके बाद जो सुगंधित द्रव्य हैं उनसे जो है पूजा पाठ को संपन्न कराया जाएगा। आप बताइए, और ये प्राण प्रतिष्ठा तक ये कार्यक्रम लगातार चलेंगे, किस तरीके से पूजन हो रहा है लगातार, और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो 12:20 का समय है, उस दौरान क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारे राम जी जो हैं राजकुमार हैं, और राजकुमार की जो पूजा होती है राजोपचार के साथ हो रही है। और हमारे राम जी की जो पूजा 16 तारीख से प्रारंभ हुई है
वो द्वादशोपचार से हो रही है, जो प्रायश्चित और कर्मकुटी के पूजन के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। आपने भी देखा, आपकी न्यूज चैनलों के माध्यम से दर्शकों ने भी देखा होगा, सरयू तट से प्रायश्चित हुआ है। हमारी यजमान ने प्रायश्चित किया, कर्मकुटी का पूजन किया, उसके बाद वो लोग गए। कल जल यात्रा थी, कल भगवान का भ्रमण कराया गया मंदिर परिसर में। आज जल यात्रा के बाद जलाधिवास, जलावाधि के पास आज धन्याधिवास होगा, फिर सर्वोषधिवास होगा, फिर केसराधिवास होगा। भगवान के शरीर में, संपूर्ण शरीर में केसर का लेपन किया जाएगा। उसके बाद पुष्पाधिवास, धान्याधिवास, घृताधिवास, इस तरह से 12 दिवास हैं। फिर उसके बाद शय्याधिवास होगा। शय्याधिवास सबसे लास्ट प्रक्रिया होगी। शय्याधिवास के बाद भगवान 22 तारीख को अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, कौन कौन से मंत्रों को बोला जाएगा, क्या क्या वो विधि कैसे रहेगी, जरा आप बताइए तमाम दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, विधि जो हमने आपको बताया ना, सारी विधि जो है शय्याधिवास तक पूर्ण हो जाएगी। लास्ट में केवल भगवान को वहां स्थापित किया जाएगा और उस स्थापित का जो मंत्र है, संपूर्णतः इस तरह से उसको उच्चारण नहीं किया जाता है, लेकिन जो वैदिक मंत्र है उसका उच्चारण करके वहां स्थापित किया जाएगा, जो आप लोग देखेंगे। चलिए, हमारे साथ जगत गुरु गुप्तेश्वर जी भी हैं। गुप्तेश्वर जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रभु श्री राम की नगरी में आकर के हर कोई अपने आप को धन्य तो पा रहा है, लेकिन जो श्याम शिला है, बताते हैं कि उस श्याम शिला का सालों तक कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो इस तरह से तैयार की गई है बाल रूप में कि वो हर किसी को आकर्षित करने वाली है, और साथ ही साथ कि उस पर जो लेपन होगा या उससे होगा, उससे भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, उसके बारे में हमें भी ऐसी सूचना मिली है, तो बड़ी अद्भुत चीज होगी। उसको मुझे अभी देखना और समझना है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। आचार्य संत वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी। जब हम भजन गाते हैं, जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं और मन के साथ, पूरे तन मन से जो उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना, ये कहा जाता है कि प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना मतलब एक तरफ बहुत कुछ त्याग जाना। क्या अर्थ होता है इसका? परमात्मा की भक्ति ही ऐसी है, जहां तक त्याग की बात है, तो भक्त के लिए या भक्ति के लिए त्याग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं घोषणा किया है कि जहां भी हो, जैसे भी हो, दोनों बाह उठाकर चले आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप मेरे तरफ चल भर दो और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब मेरे सन्मुख आ जाने पर उसका जो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का पाप रहता है, ताप रहता है, दुख रहता है, वह सब के सब समाप्त हो जाता है। तो भक्ति आने पर, भक्ति तो ऐसी वस्तु है, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है, प्रतिपन्न हुआ है। भगवान का भजन करना, सेवा करना, आराधना करना, गुणगान करना, उनकी पूजा करना, अर्चन करना, वंदन करना, अभिनंदन करना, स्वागत करना, ये सब भक्ति के क्रम है। और भक्ति का सबसे बड़ा सीख, अभी राम जी के पूछ रहे थे, कण कण में राम, जन जन में राम, जो हमारी देवी जी बता रही थी, तो वास्तव में राम जी भक्ति का स्वरूप बताते हुए इतना सरलीकरण कर दिया नवधा भक्ति के माध्यम से। जब मैया सबरी, जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मैया सबरी का, जटायु का, सबका नाम अभी 2-3 दिन पहले ले रहे थे कि सबरी के बेर के बिना, सबरी के बिना राम का चरित्र अधूरा है, तो सबरी के सामने कितना सुंदर भगवान ने सहज कर दिया भक्ति का। जो आपने भक्ति का प्रश्न किया, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे। मानव मात्र के लिए कह दिया कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, चाहे वो राष्ट्रभक्ति हो, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो राम की भक्ति हो, चाहे वह अपने कर्मों के प्रति भक्ति हो। आप अगर यहाँ बैठे हैं और आपका ये कर्म है न्यूज का एंकरिंग करना, अगर आप अपने चैनल के प्रति भक्ति नहीं रखेंगे, समर्पण नहीं रखेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो आप सही ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सहज कर दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पूजा सेवा, तीसरी भगति यमान, चौथी भगति मम गुणगना, करऊं कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा,
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। क्या बात है, क्या बात। नीतीश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों से सब चीज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। काशी की सूरत बदली, अयोध्या की सूरत बदल गई और अब भक्त एक और पुकार कर रहे हैं। ये राम के बाद श्री कृष्ण की नगरी की भी बारी है। ये वो सनातन संस्कृति की चेतना। लोग शांत है भाई, कम से कम आवाज तो लगाइए। आप ही लोग कहते हैं जय। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना ही वास्तविकता में राष्ट्रवाद का पर्याय है। राम नीति से अगर राजनीति चलेगी तो निश्चय रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। और कहीं ना कहीं वो हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो यजमान बने हुए हैं वे कैसे जमीन के ऊपर अपना शयन कर रहे हैं, नारियल पानी के ऊपर अपना वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान प्रारंभ किया है शास्त्रोक्त, कहीं ना कहीं ये उसी सांस्कृतिक चेतना और हमारे शास्त्रोक्त जो आचरण है। सनातन का अर्थ क्या है? सना यानी कि तन, यानी वर्तमान, जो निरंतर वर्तमान है, जो शाश्वत है, जो आदि है, वही अंत है ना, वो हर समय विद्यमान है, वो सनातन है। सनातन जीवन पद्धति है। बहुत धर्म का अर्थ क्या है? धार्यति च धर्म। मेरे पास कमी है, रोकूंगा के अनुसार आपको जब आचरण करते हैं वही सनातन है। बहुत मैं रोकूंगा आपको, वक्त की मेरे पास कमी है नीति जी। लेकिन जो बात आपने कही सनातन की, और जाहिर तौर पर इसीलिए गर्व से जो सनातनी अपनी बात को रखते हैं, जो राम भक्त इस अयोध्या नगरी में, देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी हो, विश्व में भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर गजब का उत्साह है। मैं चाहूंगा संगीत की धुन के साथ इस कार्यक्रम को और भी खुशनुमा बना दिया जाए। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। 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 अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। चली गई दुख भरी रैना, दरस की प्यास थी नैना।